अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। आज खाना सिखाना में मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ, स्वाद ऐसी जो आपके सीधे आपको बचपन के दिनों की याद दिलाए। लेकिन अफसोस आजकल की फास्ट फूड के चक्कर में सब भूल चुके हैं ये स्वादिष्ट रेसिपी को। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं गांव घर के वही असली स्वाद कुमड़ा साग यानी कोहड़ा के साग। ये यकीन मानिए इसके आगे चिकन और पनीर की सब्जी भी फीकी लगे। तो देखिए किस तरह मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले इस तरह का ये देखिए एकदम फ्रेश कोहड़ा का ये मैं डंटी जो उसका जो डंटी होता है मैं उसको ले रही हूँ। और इसके बाद फिर इसको ये देखिए किस तरह इसकी कटिंग में करें। इस तरह आपको मतलब जो सॉफ्ट डंटी है उसको लेना। और ये देखिए पत्ती, ये बड़ी पत्ती थी, मैंने ये इस पत्ती का यूज़ नहीं करेंगे, उसे हटा देंगे। और इस तरह का एकदम नरम नरम जो पत्ती छोटी छोटी पत्ती जो होती है उस पत्तियों का यूज़ करेंगे। और ये देखिए इसके मुंह के पास वाला हिस्सा को काट देंगे। उसके बाद फिर इस तरह जो गांठ गांठ है जहाँ से तना साग या आपको फ्रूटिंग या फ्लावर जो लेता है उस जगह को भी काट देंगे। और इस तरह इसमें एकदम बारीक बारीक कांटा के जैसा होता है। और इस तरह देखिए छुरी से इसको इस तरह छुरी की मदद से छिल देंगे। देखिए व्यूअर्स, देख के समझ में आ रहा है ना, इधर का पार्ट एकदम माने एकदम सॉफ्ट है, उधर का थोड़ा पीछे का पार्ट जो है ना ये हार्ड है। ये देखिए किस तरह तना हुआ है। और ये देखिए छुरी से मैं इस तरह कट कर करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितना टाइट है, ये छुरी से नहीं कटा। और देखिए यहाँ से अब ये सॉफ्ट है इसलिए आराम से छुरी से इस तरह कट गया। और इस तरह इसको इतने बड़े बड़े पीस को मैंने इसको इतने बड़े बड़े साइज में इसको डंडी को काटेंगे। यकीन मानिए व्यूअर्स ये बहुत टेस्टी होता है, एक बार बना के खा के देखिए। और ये सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद है ना कि आप इसके बारे में आप जाके सर्च करके देख लीजिए कितना फ़ायदेमंद है ये सब्जी। और ये देखिए इसका कोहड़ा फूल उल सबसे बेहतर होता है इसका पत्ती और ये डंडी खाना। और ये देखिए ये बंगाली लोगों का ये बहुत फेवरेट है और इसे यहाँ बंगाल में बहुत शौक से बहुत चाह से बनाते हैं और खाते हैं। और ये देखिए इस तरह पत्ती को एक अलग कर ली मैं, शॉर्ट पत्ती को इस तरह अलग और इस तरह डंडी को अलग इस तरह काट ली हूँ। अभी पत्ती क्या करी, पहले धो ली हूँ। धोने के बाद पत्ती जब भी कोई साग बने ये व्यूअर्स ये मैंने उसको गोटा ही धो लीजिए, उसके बाद काटिएगा, बेहतर रहता है। वरना उसके अंदर से जितना न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन जो भी उसके फ़ायदा है वो पानी के साथ धुल जाता है, इसलिए। और पिल्लू वगैरह भी उसमें मैंने रहने का डर रहता है, इसलिए अच्छे से मतलब गोटी पत्ती को इस तरह धो के उसके बाद फिर इस तरह पत्ती में पत्ती मिला के रोल बना के इस तरह बारीक बारीक ये देखिए मैं इसका साग को काट ले रही हूँ। जो सॉफ्ट वाला पत्ती उसका यूज़ करेंगे, हार्ड वाला पत्ती को फेंक देंगे। और इस तरह फ्रेश अगर आपके बाड़ी में या घर में वगैरह में कहीं पर में भी अगर गाछ अगर बना करके देखिए, फ्रेश चीज़ों की बात ही अलग होती है, इसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और ये देखिए मसाला मैं ली हूँ 1 चम्मच में सरसों दाना और 1 मीडियम साइज का प्याज और ये लहसुन की कलियाँ ली हूँ, लेके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इधर फिर हम लोग इसे मैं एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेडिशनल स्टाइल में बना रही, इसलिए इसमें मैं देखिए लोहा का कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह लोहे के कढ़ाई को मैं चढ़ा दी, उसमें 4 टीस्पून सरसों का तेल मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद ये देखिए तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, एकदम धुआंधार तेल का कच्चापन। सरसों का तेल जब भी बनाइए इस तरह धुआं निकलने दीजिए, उसका कच्चापन उसका कच्चा स्मेल खत्म हो जाता है। और आधा चम्मच मैं डाली हूँ मेथी दाना। उसके बाद ये जो प्याज लहसुन और सरसों का जो पेस्ट मैं पीस के रखी थी इसे मैं डाल दी हूँ। डाल करके अब इसको धीमी धीमी थोड़ा सा पानी भी खंगाल के इसमें डाल दी हूँ जो उसका जार में था आपको मिक्सी जार में। और इसको क्या करेंगे, भूनेंगे। और इसके बाद देखिए ये देखिए भूनते भूनते फिर इसमें अब पड़ेगा सूखा मसाला। इसमें मैं डाली हूँ आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच ये तीखा लाल मिर्च है उसका मैं इसको करी हूँ, आधा चम्मच मैं जीरा का पाउडर डाली हूँ। और ये देखिए आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें डाल दी हूँ। डालने के बाद अब इसको क्या करेंगे, खूब अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे व्यूअर्स। ये एक लोहे का कढ़ाई और इंडक्शन है, बहुत ज़्यादा तेज आंच होता है, इसलिए एकदम धीमी धीमी आंच पर गैस पर भी एकदम फ्लेम को एकदम लो पे रख के मसाला जब भी भूनिए। अगर टेस्टी खाना है तो लो फ्लेम पर मसाला को इस तरह भूनिए। और थोड़ा सा नमक मैं डाल दी हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी हो आप करिए। अभी फ़िलहाल मैं इसमें आधा चम्मच में नमक डाली हूँ। डाल के इसको भून
ली। देखिए जब मसाला भुना गया तो कटा हुआ इस तरह साग और इसकी डंटी, कोहड़ा के डंटे को इस तरह दे के थोड़ा सा पहले देंगे, उसके बाद चारों तरफ से मसालों को इस तरह मैंने चला लेंगे ताकि सारा मसाला साग में और डंटी में अच्छे से लिपट जाए। उसके बाद फिर और उठा करके और जो बचा हुआ हिस्सा है उन सबको डाल दूंगी। और ये देखने में इतना ज़्यादा लग रहा है ना व्यूअर्स, पकने के बाद ये बहुत कम हो जाता है क्योंकि ये गल के इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और इस तरह इसको भूनेंगे। सब्जी जब भी बनाइए व्यूअर्स खूब अच्छी तरह से भूनिए। और ये देखिए इस तरह मैं इसको खूब अच्छी तरह से भून रही, एकदम लो फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम पे इस तरह ढक ढक करके इसको पकाएंगे। इसमें से जो जितना पानी है साग के अंदर, जितना मॉइस्चर है सब माने उसी मॉइस्चर से ये हमारा सब्जी जो आधा बिल्कुल पक जाता है और आधा हिस्सा में फिर अगला प्रोसेस। और वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िएगा। अगर बीच में छोड़ दीजिएगा तो आपका इसका रेसिपी समझ में नहीं आएगा और आप बोलिएगा कि आप रेसिपी को अच्छा से नहीं समझाई हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। यूट्यूब में इस तरह दिखाया जाता नहीं बनता। आप पूरी वीडियो तो देखिए गौर से, तब ना आपको समझ में आएगा कि हाँ रेसिपी किस तरह बनता और कैसा बनता है। और ये देखिए बहुत सारे लोग इस रेसिपी को नहीं जानते बनाने, वो लोग अब बना के देखिएगा। यहाँ पर में बंगाल के लोग अक्सर करके इस रेसिपी को जानते हैं। मेरे ख्याल से और भी अदर स्टेट में भी इसको बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बंगाल में से बहुत शौक से लोग खाते हैं। और उसके बाद ये देखिए इसमें मैं पानी डाली हूँ। देखिए पानी में जब भी डालिएगा आपको मीडियम माने गर्म पानी, अगर खौलता हुआ बॉयल पानी भी डाल दीजिए तो और बेहतर है। इस तरह मैं जब भी सब्जी में पानी डालती हूँ मैं ठंडा पानी कम यूज़ करती हूँ। इस तरह गुनगुना पानी को मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अचार। इस तरह अगर आपके, मेरे पास बिना गुठली वाला अचार है इसलिए हाथों से इस तरह मल दे रही है, मला जरा। अगर आपके पास गुठली वाला है तो उसको छिलका को पहले उतार के हाथों से मल दीजिएगा, फिर गुठली को भी इसमें डाल दीजिएगा। और अगर अचार नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन है, इसमें आप क्या कीजिएगा, इस वक्त टमाटर को काट के डाल दीजिएगा। और ये देखिए ढक करके मैं इसको पका रही हूँ एकदम। अभी आंच क्या है, मीडियम आंच में इसको मैं पका रही हूँ। देखिए खोल के एक बार फिर चेक करके मैं दिखा दे रही हूँ व्यूअर्स। ये देखिए पानी बहुत कम हो चुका है। अब अगला प्रोसेस करना है और इस तरह देखिए खूब अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। धीमी धीमी आंच पे पकाने से क्या होता है ना, खूब अच्छी तरह से गल जाता है। और इसे कुकर में मत पकाइएगा। इसी तरह आपके पास लोहा, अल्मुनियम जो भी कढ़ाई हो, इस तरह कढ़ाई या डिक्ची में इस तरह बनाइएगा। और ये देखिए मैं पोस्तू के दाना को इस तरह पीस करके रखी थी। मैं इसमें 1 चम्मच हमारा ये पोस्तू है, पोस्तू उसको मैं पीस के इस तरह इसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद फिर ये देखिए ढक करके इसको फिर आपको 5 मिनट पकने के लिए रख दूंगी धीमी धीमी आंच पर। ये देखिए हमारा पक रहा है और ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब जरा जरा पानी है इसमें, यानी कि परफेक्ट। गैस को एकदम बंद कीजिए और इस तरह खूब अच्छी तरह से चला लीजिए। और ये देखिए हमारा आपको कोहड़ा का साग और डंटी बिल्कुल हो गया रेडी। अब इसे सर्व करेंगे। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, आप लोग जो खाते हैं खाइए, बेहतर रहेगा। मैं तो कहूँगी चावल के साथ खा के देखिए, ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, दाल भात चावल। और इस तरह ये देखिए हमारा कोहड़ा साग का डंटी, एकदम कोहड़ा साग का डंटी पोस्तू बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे डाठा पोस्तू भी बोलते हैं, कोहड़ा डाठा पोस्तू रेसिपी। और ये देखिए हमारा एकदम बहुत टेस्टी सा बन के हो गया तैयार।